नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं करनी माता देशलोक वाले। तो घर से निकलने से पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं मेरे पति। तमोरिं सर्वपापगनं पंतोस्मि दिवाकरं ओम जपाकुसुम संकाशं काश्यपें महादुतिं तमोरिं सर्वपापगनं पंतोस्मि दिवाकरं। तो पक्षियों के लिए यहाँ पे दाना डाल दिया है ताकि पक्षी आए तब खा लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे पूजा कर रहे हैं मेरे पति। और ये मैं पौधों में थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि जब तक आए तब ये सूखे नहीं। तो इस तरह मैं सब पौधों में पानी डाल रही हूँ। तो घर पे गणपति जो बिठाए हैं इनकी सेवा जो है हमारे पड़ोसी करें जब तक हम आएंगे। और ये गाड़ी भी आ गई, गाड़ी में सामान सेट कर रहे हैं। बस सुहागन दो और अच्छा काम करके आओ। आरती कर लेना सुबह की आरती बाकी है ना, सुबह की आरती पूजा की। बाय। देखो देखिए ना। तो ये हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है देशनोक जाने के लिए। देशनोक बीकानेर के पास में है, जिन्हें चूहे वाली देवी भी कहते हैं। ब्लॉग आएगा आपका, देखा था क्या आपने? क्या हाँ, सीमा की रसोई तो कुकिंग चैनल है। एक महेशचंद्र कौशिक मेरा चैनल है। हाँ, एक ब्लॉग का चैनल है, 3 चैनल है हमारे। थोड़ा ब्लॉग भी आएगा तो आपका। अभी हम पहुंचने वाले हैं सिरोही। और सिरोही का टनल आ गया है। और अभी इसे क्या है प्राकृतिक रूप में ही रखा गया है। अभी इसमें प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ। और अभी हम हाईवे पे एक होटल में रुक गए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ भी होगा। और अब यहाँ पे ओम बन्ना का जो मंदिर है वो देखने के लिए हम रुक गए हैं। हाईवे पे बना हुआ है। हाँ 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 आएगा, आराम से आएगा। पाली जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दुनिया का एकमात्र बुलेट मंदिर, जहां बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। असल में सन 1988 में चोटीला गांव के जागीरदार के सपुत्र श्री ओम सिंह राठौड़ की बुलेट यहां पर एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें श्री ओम सिंह राठौड़ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चूँकि राजपूत युवाओं को यहाँ बन्ना कहते हैं, इसलिए श्री ओम बन्ना की मोटरसाइकिल पुलिस वाले थाने में ले गए, परंतु थाने से बुलेट वापस यहीं दुर्घटना स्थल पर आ गई। पुलिस वाले 3-4 बार बुलेट को थाने ले गए, परंतु 3-4 बार ऐसा ही हुआ, बुलेट अपने आप थाने से निकल करके दुर्घटना स्थल पर आ गई। फिर बुलेट को एक चैन से बांध करके थाने में पैरा बैठा दिया गया। तो बुलेट सबके सामने अपने आप स्टार्ट होकर उस चैन को तोड़कर फिर से यहीं आ गई। तब ग्रामीणों ने इसे चमत्कार माना और तब से यहाँ पर इस बुलेट व ओम बन्ना का मंदिर बना हुआ है और इसकी नियमित रूप से पूजा होती है। कोई भी यात्री यहाँ से निकलता है तो यहाँ उतर के दर्शन करके जाता है या गाड़ी में बैठे बैठे ही हॉर्न बजा के जाता है, जिससे उसकी यात्रा सुरक्षित रहती है। रोहट थाने का कोई भी थानेदार यहाँ ज्वाइन करता है तो वो थानेदार ज्वाइन करने से पहले से ओम बन्ना से आशीर्वाद लेता है, उसके बाद वो थाने में जाके ज्वाइन करता है। तो ये संक्षेप में इस मंदिर का पूरा इतिहास है। मेरे खांसी हुई है इसलिए मैं फ्रूटी नहीं पीता। हमको गर्मी लग रही है इसलिए हम फ्रूटी पी रहे हैं। अब हम आ गए हैं श्री करणी माता के मंदिर में। बीकानेर से 30 किलोमीटर पहले देशनोक गांव में श्री करणी माता का मंदिर स्थित है। श्री करणी माता का जन्म 1387
ईस्वी में हुआ था। उस समय यहाँ बीकानेर राज्य नहीं था। फिर करणी माता जी ने, जो स्वयं माता जगदम्बा के अवतार थे, इनको साक्षात देवी के रूप में, माता जगदम्बा के रूप में यहाँ पूजा जाता है। उन्होंने राव बीका को आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने राव बीका ने बीकानेर राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। इसलिए श्री करणी माता बीकानेर राज्य की कुलदेवी है। इस मंदिर में आपको 25,000 चूहे देखने को मिलेंगे। दुनिया का एकमात्र चूहों वाला मंदिर है। देश विदेश से अनेक लोग यहाँ पर चूहे देखने के लिए, चूहों के दर्शन करने के लिए आते हैं। चूहों का इतिहास ये है, करणी माता की बहन का सपुत्र श्री लक्ष्मण जी चारण एक तालाब में डूब के मर गया था। तो करणी माता की बहन ने करणी माता से प्रार्थना की कि आप साक्षात देवी के अवतार है, मेरे सपुत्र को जिंदा कीजिए। तो करणी माता सूक्ष्म रूप से उसकी आत्मा को लाने के लिए यमराज के पास गई। यमराज ने आत्मा देने से मना कर दिया, लेकिन चूंकि करणी माता स्वयं माता जगदम्बा थी, स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, इसलिए यमराज को मजबूर होकर के उनके बहन के सपुत्र की आत्मा वापस लौटानी पड़ी। तो यमराज कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद आपके सपुत्रों की आत्मा, आपकी बहन के सपुत्र का जो मैं आत्मा लौटा रहा हूँ, इसके आगे जो पुत्र होंगे उनकी आत्मा मैं कभी नहीं ले जाऊँगा, तो भगवान का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तब करणी माता ने अल्टरनेट व्यवस्था दी कि मेरे जो सपुत्रों के जो ये वंशज है, ये यहाँ मर के मंदिर में चूहे के रूप में पैदा होंगे और चूहे वापस मर के इनके वंशजों के रूप में पूजा होंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट क्रम यहाँ चलता रहता है। लगभग 25,000 चूहे यहाँ इस मंदिर में बने रहते हैं। चूहे मरते हैं तो लक्ष्मण जी के जो वंशज है उनके घरों में पैदा हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। और उनके लक्ष्मण जी के वंशज मरते हैं तो यहाँ चूहे के रूप में पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से अल्टरनेट व्यवस्था यहाँ चलती है। 25,000 के लगभग चूहे यहाँ हमेशा फिक्स बने रहते हैं। यदि चूहा किसी यात्री के पैर के नीचे आ जाए तो प्रायश्चित रूप में, चूँकि करणी माता के वंशज है चूहे, तो इनको प्रायश्चित रूप में चांदी का चूहा यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है। चूहों को यात्री प्रसाद खिलाते हैं। और यहाँ पर स्वयं करणी माता भी सफ़ेद चूहे के रूप में दर्शन देती है। आवड़ माता जो करणी माता के इष्ट थे, उनके रूप में और करणी माता के रूप में सफ़ेद चूहे को देखना बहुत ही मंगलकारी और पवित्र माना जाता है। हम हर बार आते हैं तो हमें सफ़ेद चूहा दिखता है, लेकिन इस बार हमारा भाग्य थोड़ा ख़राब रहा, हमें सफ़ेद चूहा यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। अंग्रेजा ने गपट रचायो गंगा सिंह रे साथ, माँ गंगे भूप परेली ही मदद महासु तोड़ो से रे जगाए भारी आज भवानी हरी जे सुनो। आगम चिराणो जात बिरामण डलो राम दत्ते गाये, माँ भगतयो परे मेरे कर दो दिन महारी बेसाने निराये मारी आज भवानी हरी जे सुनो। श्री करणी माता जी को गायों से बहुत प्रेम था। देशनोक गांव में भी ये एक प्राचीन गौशाला बनी हुई है। यहाँ देशनोक में आने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था कि एक बार कोरोना काल में मेरी पत्नी सीमा जी गंभीर बीमार हो गई थी। तब मैंने श्री करणी माता जी को प्रार्थना की थी कि यदि मेरी पत्नी के प्राण बच जाए, जैसे आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, वैसे यदि मेरी पत्नी के प्राण यदि आप बचा लो तो मैं इस गौशाला में आके सीमा जी के हाथों से यहाँ पर कुछ धनराशि का दान करवाऊँगा। तो यही कार्य यहाँ पूर्ण किया जा रहा है। और एक प्रकार से मेरी मनौती पूर्ण हो गई और मैं गौशाला में आया और मैंने यहाँ सीमा जी के हाथों से धनराशि का दान करवाया। धनराशि कितनी है मैं बताऊंगा नहीं, गुप्त रखना चाहूँगा। धन्यवाद। गौशाला का है, गाँव के अंदर है ना, गाँव वाले भी देंगे पानी। सन 2015 में भारत सरकार ने भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 10.63 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है। 26,000 किलोमीटर लंबी ये 6 लेन हाईवे सड़क है, एक्सप्रेस वे है 6 लेन का, और ये भारत के 550 जिला मुख्यालयों को जोड़ेगी। तो हमें भी यह इस यात्रा में सौभाग्य प्राप्त हुआ। देशनोक के बाद हम इस भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट पे चढ़ गए हैं और ये हमारे कस्बे बादरा हम जा रहे हैं, वहाँ से नज़दीक पल्लू के पास में जाके ये हाईवे प्रोजेक्ट मिलेगा। तो रास्ते में नूनकुन सर जो है वहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे हमारी मुँह बोली बहन मेरी बनाई हुई है और इनसे मिलना भी हो गया है।
तो बेटे बेटा तीन तो गलत तू ही करते रहे तू ही करते तो मैं कर तो मन अरे वो तो डिटेल वो साहब ले निकाल रहे वो साहब ले निकाल के इन छुट्टी के 2 महीने हो गए प्लस बिल्लो हाथ कर। वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।